नमस्कार दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट ग्रेड क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। ये M5, M10, M15 क्या होती है और हमें इसका कहाँ यूज़ होता है और हमें इसको कैसे बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीमेंट और वाटर का मिक्स रेशियो कितना होना चाहिए। M5, M10, M15, M20, M25, M30 जितना आपका मिक्स रेशियो चाहिए उसमें वाटर मिक्स रेशियो क्या होगा। तो बिना लेट के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाटर मिक्स रेशियो होता क्या है। तो वाटर मिक्स रेशियो का मतलब होता है कि रेशियो सीमेंट और वाटर के बीच में, मतलब वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सीमेंट का क्या रेशियो होना चाहिए जिससे हमारा जो कंक्रीट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो नॉर्मली जो वाटर और सीमेंट का रेशियो जो है वो 0.4 to 0.7 के बीच में फॉल करता है एज पर IS कोड 10262 2009 फॉर नॉर्मल मिक्स M10, M15 एंड सो ऑन टू M25। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कंक्रीट में हम लोग वाटर क्यों मिक्स करते हैं। तो दोस्तों वाटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सिविल स्ट्रक्चर, आप कहीं पे भी कुछ बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, क्योंकि वाटर पे ही सारा आपका जो बिल्डिंग है वो टिका होता है। वो कैसे मैं बताता हूँ। देखिए वाटर क्या करता है कि वो एक केमिकल प्रोसेस इनिशिएट कर देता है जब हम लोग उसमें कंक्रीट में वाटर या फिर सीमेंट में वाटर हम लोग मिलाते हैं। तो सीमेंट और वाटर दोनों मिक्स हो जाता है और एक पेस्ट जनरेट करता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, हीट जनरेट करता है और जितने भी वॉइड्स होते हैं हमारे कॉलम में या फिर कहीं भी हम लोग बना रहे हैं कोई भी सिविल स्ट्रक्चर डिज़ाइन में, तो उसको वो वॉइड को फिल कर देता है। और अगर हम वाइब्रेट चलाते हैं तो उसमें और भी अच्छा वो निखर के आता है। तो धीरे धीरे करके वो स्ट्रांग हो जाता है, केमिकल प्रोसेस में वो भाग लेता है वाटर। और जितना ज़्यादा हम लोग वाटर उसमें क्योरिंग करेंगे, जितना ज़्यादा उसमें वाटर डालेंगे आपका क्योरिंग के टाइम पे, तो उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होता है। और लेकिन वही अगर हम लोग कंक्रीट में अगर ज़्यादा वाटर मिला देंगे, तब अगर 15 लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग 25% से ऊपर या फिर 30% से ऊपर अगर हम लोग उसमें वाटर मिला देंगे तो वो उतना काम असरदार नहीं होएगा। तो अब हम बात करते हैं अगर हम लोग वाटर ज़्यादा डाल दें कंक्रीट में तो क्या होगा। तो सबसे पहले की बात मैं बता दूं कि अगर हम लोग ज़्यादा उसमें पानी डाल देते हैं तो एक्चुअली वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, बट आपके जो सिविल स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेंथ होगा, जो भी आप लाइक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसका स्ट्रेंथ में थोड़ा आपका स्ट्रेंथ घट जाएगा और वो जो सीमेंट का वर्केबिलिटी है उसको भी घटा देगा। और जितने भी अगर हम लोग वाटर ज़्यादा डाल दिए तो जितने भी हैवी मटेरियल्स होंगे वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे और वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, जिससे आपका जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो उतना ज़्यादा नहीं आ पाएगा और आगे जाके बिल्डिंग जो है वो गिर सकता है, कोई बड़ा एक्सीडेंट भी कर सकता है। तो हम बात करते हैं कि हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं वाटर क्वांटिटी का कंक्रीट में। तो हम लोग जो वाटर मिक्स रेशियो है या वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.4 से 0.7 के बीच में डिपेंड करता है जो कंडीशन पे, कुछ कंडीशन पे। तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ, इसका जो फॉर्मूला है वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वाटर सीमेंट रेशियो इनटू सीमेंट का वॉल्यूम। तो रिक्वायर्ड जो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो अगर 0.5 लेते हैं और हमारे पास सीमेंट का वॉल्यूम जो है वो 50 kg का एक बैग आता है, तो हमें 25 लीटर पर 50 kg बैग में हम लोग को वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक IS कोड के हिसाब से देख लेते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट में। सबसे पहले तो IS कोड में 10262 कहता है कि मिनिमम सीमेंट जो कंटेंट है माइल्ड का वो 220 होता है और WC रेशियो मतलब कि वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 होता है, इसमें ग्रेड हम लोग नहीं बनते हैं। और मॉडरेट में अगर हम देखें, मॉडरेट अगर हम लोग एक्सपोजर में रखते हैं तो 240 का जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट होता है और 0.6 का वाटर सीमेंट रेशियो होता है और ये M15 ग्रेड में हम लोग काम करते हैं। अगर सीवियर एक्सपोजर है तो 250 कम से कम आपका सीमेंट कंटेंट रहेगा और वाटर मिक्स रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 का रहेगा और हम लोग का जो ग्रेड रहेगा ये M20 का रहेगा। अगर वेरी सीवियर आपका एक्सपोजर है
तो 260 का आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट जाएगा और जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो 0.45 का जाएगा। और ये जो ग्रेड हम लोग इसमें जो इसमें बन के तैयार होगा वो है M20 का। अगर एक्सट्रीम एक्सपोजर है, मतलब कि आपका समझ लीजिए दुबई टाइप में है या फिर कोई वैसा हाई एक्सपोजर जगह है, तो वहाँ पे हम लोग सीमेंट का रेशियो, जो सीमेंट का कंटेंट यूज़ करेंगे वो 280 का करेंगे और वाटर मिक्स रेशियो उसमें 0.4 का करेंगे और ग्रेड जो होगा वो M25 का रहेगा। वही चीज़ अगर हम RCC में बात कर दें तो RCC का जो मिनिमम ग्रेड होता है वो M20 का होता है और तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट इसमें माइल्ड में रहेगा वो 300 रहेगा और वाटर सीमेंट रेशियो 0.55 का रहेगा। और इसमें जो ग्रेड बन के तैयार होगा वो M20 का बन के रहेगा। मिनिमम सीमेंट कंटेंट आपका मॉडरेट में अगर बात करें तो 300 का रहेगा और वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 का रहेगा और इसमें ग्रेड जो हम लोग बनाएंगे वो रहेगा M25 का। और सीवियर एक्सपोजर में अगर हम बात करें RCC का तो मिनिमम जो है सीमेंट कंटेंट वो 320 रहेगा, वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 का रहेगा और ग्रेड जो है वो M30 का रहेगा। और वही अगर वेरी सीवियर एक्सपोजर की बात करें तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट RCC का 340 रहेगा और 0.45 इसका वाटर सीमेंट रेशियो और ग्रेड जो है वो M35 बनाएंगे। वही अगर हम एक्सट्रीम एक्सपोजर की बात करें RCC का तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट 360 रहेगा और वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 का और ग्रेड जो बन के तैयार करेंगे हम लोग वो है M40 का। तो गाइस वाटर सीमेंट रेशियो का हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, तो हम लोग इसको स्लम्प टेस्ट की मदद से करते हैं, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि वर्केबिलिटी और उसकी कंसिस्टेंसी को कैसे हम लोग मेज़र करते हैं और कैसे सीमेंट का हम लोग टेस्टिंग करते हैं, कैसे हम लोग स्लम्प का टेस्टिंग करते हैं और कैसे हम लोग ये सारा कुछ निकालते हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे आप जैसे एक पिक्चर देख पा रहे हैं तो सीमेंट और वाटर का अगर सेम मतलब कि अच्छा से हम लोग रेशियो बना के रखते हैं तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा हमारे मटेरियल का वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और वही अगर हम लोग सीमेंट कम देते हैं, वाटर ज़्यादा देते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, मतलब लॉस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसमें आ जाएगा। तो ये सारा कुछ डिपेंड होता है आपके वाटर और सीमेंट रेशियो पे कि अगर आपका वाटर और सीमेंट रेशियो सही है तब आपका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है किसी भी कंक्रीट मटेरियल का तो वो निखर के आ जाता है, बहुत आगे तक जाता है, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग वो आ जाता है। तो हम लोग वाटर में सीमेंट क्यों यूज़ करते हैं तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे 1 क्यूबिक मीटर में 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। एक सीमेंट बैग में हम लोग 50 kg होता है तो 1 सीमेंट बैग सीमेंट डिवाइडेड बाय आपका जो हमारा वाटर है क्यूबिक मीटर में वो कर दिए तो 0.03472 मीटर क्यूब आ गया। तो हम लोग 1 बैग में 35 लीटर वाटर हम लोग ले लेते हैं। और यही हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो में करें तो सीमेंट इंटू 0.5 तो सीमेंट हमारा मतलब सी जो हम लोग हमारा जो है वो 35 लीटर से आया है तो ये हम लोग 35 लीटर इंटू 0.75 कर ले तो इसमें आ जाएगा आपका 17.5 लीटर वाटर पर बैग। तो ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा से बनाया हुआ है। आप इस चार्ट को भी मदद में ले सकते हैं या जो मैंने पहले चार्ट दिखाया है IS कोड के हिसाब से तो वो भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो कि वाटर और सीमेंट का परफेक्ट मिक्स रेशियो क्यों ज़रूरी है हमारे कंक्रीट मिक्स में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दिया। कोई सवाल है सुझाव तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस कंटेंट को डाउनलोड करना तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जब वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।